सन 2012 में एनिमल प्लैनेट शो में दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री मरमेड द बॉडी फाउंड में कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे। तभी उन्हें एक जीव दिखाई दिया जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह था और बाकी आधा शरीर मछली की तरह, और देखने में वो बिल्कुल मरमेड की तरह दिख रहा था। और ये पहली बार नहीं जब किसी ने मरमेड्स को देखा हो, बल्कि इससे पहले भी महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था कि उन्होंने अपने सफर के दौरान 3 मरमेड्स को देखा। और ऐसे ही हजारों किस्से कहानियां हमें मरमेड्स के बारे में सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन आखिर कितनी सच्चाई है इन दावों में, और क्या मरमेड्स सच में होती हैं या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। मरमेड शब्द फ्रेंच के 2 शब्द मर और मेड से मिलकर बना है, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले ग्रीक माइथोलॉजी में किया गया था। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से आज से करीब 3000 साल पहले यानी 1000 बीसी में असीरिया की राजकुमारी गॉडेस अटार्किटिस को एक शेपर्ड यानी भेड़ चराने वाले व्यक्ति से प्यार हो गया था। लेकिन उस समय गॉडेस अटार्किटिस के बारे में एक भविष्यवाणी बहुत ही ज्यादा मशहूर थी कि जो भी उनसे शादी करेगा वो बहुत जल्द मर जाएगा। लेकिन उन दोनों ने इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करके शादी कर ली। वो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे और गॉडेस अटार्किटिस को एक बच्चा भी होने वाला था। लेकिन अचानक वो भविष्यवाणी सच हो गई और उस शेपर्ड की मौत हो गई। दुख और शर्म की वजह से गॉडेस अटार्किटिस एक झील में कूद गई और वो वहाँ सबसे दूर एक मछली बनकर रहना चाहती थी। लेकिन वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि पानी भी उनकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया, जिसकी वजह से उनके ऊपर का शरीर पहले जैसे ही रहा, लेकिन उनके नीचे का शरीर एक मछली की पूंछ की तरह हो गया और वो एक जलपरी बन गई। बाद में उनके बहुत सारे बच्चे हुए जो पूरी दुनिया में फैल गए। इसके अलावा कई सारे लोग समय समय पर मरमेड देखने का दावा करते रहते हैं। यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में मरमेड्स के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि 1493 में जब वो डोमिनिकन रिपब्लिक से अपनी सफर की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के बीच 3 मरमेड्स को तैरते हुए देखा। उन्होंने बताया कि उन तीनों जीवों का शरीर ऊपर की तरफ इंसानों की तरह था और नीचे की तरफ मछली की पूंछ की तरह। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे इतिहास में उन्हें बहुत खूबसूरत बताया जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में उनका शरीर एक दानव की तरह था और वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक थे। और इस फोटो को देखिए, कुछ न्यूज चैनल्स के हिसाब से ये फोटो इंडिया के गुजरात में पाई गई एक जलपरी की है। लेकिन इन कहानियों और फोटोज में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां और फोटोज एक समय इजराइल देश में बहुत ज्यादा फैलने लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि जो भी इंसान हमें मरमेड के होने का प्रूफ लाकर देगा, उसे $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन यदि वो प्रूफ झूठे साबित हुए तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आज तक कोई भी इंसान प्रूफ नहीं ला पाया है, जिसकी वजह से वो सारी कहानियां बंद हो गई। और दोस्तों, सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज तक कोई भी इंसान मरमेड के होने का प्रूफ नहीं ला पाया है। तो अब आप पूछोगे कि यदि कोई प्रूफ नहीं है तो एनिमल प्लैनेट की उस डॉक्यूमेंट्री का क्या, इस फोटो का क्या, और क्रिस्टोफर कोलंबस की उस कहानी का क्या? तो दोस्तों, बात करें यदि एनिमल प्लैनेट की डॉक्यूमेंट्री में बताई गई इस वीडियो की, तो ये वीडियो पूरी तरह से नकली है और कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है। और ये फोटो जिसे गुजरात में पाई गई जलपरी बताया जा रहा था, ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के सेट की एक मॉडल है जिसे एक मेकअप आर्टिस्ट ने मोम से बनाया था। और बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा देखी गई उन 3 मरमेड्स के बारे में, तो बहुत सारे साइंटिस्ट के हिसाब से क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक मरमेड को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने 3 मैंटीन या ड्यूगोंग को देखा है, जिनका ऊपर का शरीर काफी हद तक इंसानों की तरह लगता है और नीचे का शरीर मछली की पूंछ की तरह दिखता है। और इन्हें दूर से देखने पर इन्हें मरमेड समझने की भूल हो सकती है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ हुआ। लेकिन इन सब बातों को छोड़कर यदि कुछ समय के लिए ये मान भी लिया जाए कि मरमेड्स होती हैं, तो क्या साइंस के अनुसार मरमेड्स के इस यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर का काम कर पाना पॉसिबल भी है या नहीं? तो इसका जवाब है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि मरमेड के ऊपर का जो ह्यूमन बॉडी पार्ट है वो ज्यादा देर तक ठंडे नमक वाले ओशन वाटर में नहीं रह सकता। और यदि वो ज्यादा देर तक ओशन वाटर में रहा तो समुद्र के नमक की वजह से उसकी स्किन गलने लगेगी। और यदि मरमेड समुद्र के अंदर ज्यादा देर तक रहना चाहती है तो उसके पास मैंटीन के जैसे स्किन के ऊपर बालों की मोटी परत होनी चाहिए, या फिर उसकी स्किन मछली जैसी होनी चाहिए। और इंसान और मछली बिल्कुल अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं, और यदि इन दोनों को मिलाकर एक मरमेड बनती है तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगी? क्या वो इंसानों की तरह बच्चे देगी या फिर वो मछलियों की तरह अंडे देगी? और वो खाना डाइजेस्ट कैसे करेगी? क्योंकि इंसानों और मछलियों का डाइजेस्टिंग सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों, इस तरह साइंस के हिसाब से मरमेड जैसा कोई क्रिएचर एग्जिस्ट
कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि मरमेड जैसा कोई क्रिएचर समुद्र में रह रहा हो और हम इंसानों को उसके बारे में ना पता हो। मैं फिर से दोहराता हूँ, मरमेड जैसा, ना कि मरमेड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोआ ऑर्गेनाइजेशन हम इंसानों ने अभी तक 80% से भी ज्यादा समुद्र को एक्सप्लोर नहीं किया है। खैर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि मरमेड्स होती हैं या फिर ये सब सिर्फ एक बकवास है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।